हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, यह क्लास आपके स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल से बिल्कुल मिस मत कीजिए और क्लास के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों, बताइए आपके अनुसार बालक की आयु इनमें से बताइए कितनी होगी? बताइए जल्द से जल्द, उस बालक की आयु इनमें से कितनी होगी? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। 24 माह, 12 माह, सी में है दोस्तों 10 माह, डी में है ध्यान देंगे 18 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 10 माह। दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने का आदर्श काल माना गया है। बताइए इनमें से किसको? बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है, या फिर बी में है बाल अवस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। बताइए आपके अनुसार उस बालक की आयु बताइए इनमें से कितनी होगी? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, या फिर 3 से 4 माह, डी में है 8 से 9 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उस बालक की आयु, उस बच्चे की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि उस बच्चे की आयु 8 से 9 माह के बीच होगी। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, केयर करेंगे। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 8 से 9 माह होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था कहा गया है जन्म से 2 सप्ताह, या फिर 2 से 8 सप्ताह, सी में दोस्तों 8 से 16 सप्ताह, डी में है जन्मजात। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए जल्द से जल्द कि बीजावस्था कहा गया है। बताइए जल्द से जल्द, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, जन्म से 2 सप्ताह के बीच की अवस्था को बीजावस्था कहा गया है। जन्म से 2 अवस्था, ध्यान देंगे 2 सप्ताह की अवस्था के बीच को ही दोस्तों बीजावस्था कहा गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बताइए इनमें से किस अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है? बताइए जल्द से जल्द। इनमें से किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर डी में है बाल्यावस्था में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द
इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास ध्यान देंगे शैशवावस्था में होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 से 5 वर्ष की आयु बताइए कहलाती है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था। सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे सी में भी है बाल्यावस्था। बी और सी हमारा ध्यान देंगे ऑप्शन दोस्तों सेम है, डी में है किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द कि 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। तो दोस्तों 2 से 5 वर्ष की आयु ध्यान देंगे शैशवावस्था कहलाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। बताइए जल्द से जल्द, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, या फिर सी में है आस पड़ोस से, डी में है दोस्तों पूर्वजों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द। इनमें से क्या होगा कि गर्भ में संतान सर्वाधिक ध्यान देंगे प्रभावित होती है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किससे प्रभावित होती है? दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माँ के पोषण से गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? बताइए खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। दोस्तों शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक विकास ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी ध्यान देंगे खेल के मैदान में इनमें से सभी विकास होता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ बताइए जल्द से जल्द कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, या फिर खेल के मैदान से। तो दोस्तों बताइए बालक में संस्कारों का प्रारंभ बताइए जल्द से जल्द इनमें से कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एस्टेट एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आप एस्टेट का एग्जाम 2025 में अच्छे से देना चाहते हैं दोस्तों हमारे इस क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। यदि दोस्तों इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? बताइए इनमें से कहाँ से होता है? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स परिवार से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास की अवस्था बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। गुणात्मकता, संख्यात्मकता, या फिर निश्चित आयु तक चलने वाली यह क्रिया है, या फिर डी में है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। दोस्तों बताइए निम्न में से विकास की अवस्था इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए कि विकास की अवस्था इनमें से बताइए क्या है। तो दोस्तों गुणात्मकता है,
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का केयर करेंगे फ्रेंड्स। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का भार बताइए, इनमें से कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। दोस्तों बताइए नवजात शिशु का भार इनमें से कितना होता है? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कितना पाउंड होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल बताइए जल्द से जल्द कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, सी में है 71 से 80 या फिर डी में है 71 से कम। दोस्तों जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल बताइए जल्द से जल्द इनमें से कितनी होगी? बताइए इनमें से कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल 71 से कम होती है। 71 से कम होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष इनमें से बताइए कौन सा माना जाता है? 1947, 1920 या फिर 1940। डी में है, ध्यान देंगे डी में है दोस्तों 1900। तो बताइए जल्द से जल्द कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष इनमें से 1900 वर्ष है। ध्यान देंगे 1900 ईस्वी है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बताइए इनमें से कौन है? IQ लेवल के जन्मदाता बताइए जल्द से जल्द क्या होगा? बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। अस्टर्न, डीने, टरमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि मापन में IQ लेवल के बताइए जन्मदाता इनमें से कौन है? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन टरमैन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो दोस्तों सी ऑप्शन यानी टरमैन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए इनमें से क्या है? मन का अध्ययन। ध्यान देंगे आत्मा का अध्ययन या फिर सी में है शरीर का अध्ययन, डी में है व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों बताइए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ इनमें से क्या है? दोस्तों केयर करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ इनमें से ध्यान देंगे व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो व्यवहार का अध्ययन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ध्यान देंगे फ्रेंड्स विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर डी में है मौखिक प्रश्न। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? दोस्तों ध्यान देंगे, केयर करेंगे, बी ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न यह उपागम नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है? बताइए जल्द से जल्द किस श्रेणी में महिलाएं इनमें से दोस्तों बताइए इनमें से किससे संबंधित नहीं होती है? ध्यान देंगे स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से या फिर अनुकूलन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं इनमें से संबंधित नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती है। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सहयोगात्मक राजनीति की, ध्यान देंगे फ्रेंड, प्रतिरोध श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। बताइए इनमें से क्या सीखते हैं, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। उससे पहले ऑप्शन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर डी में दोस्तों इन सभी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी, विद्यालय से भी, साथियों से भी, अर्थात डी ऑप्शन इन सभी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताइए इनमें से किसका। ए में दोस्तों अध्यापन विषय का, बी में है बाल मनोविज्ञान का, सी में है शिक्षा संहिता का, डी में है दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो बताइए जल्द से जल्द शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए इनमें से किसका। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ध्यान देंगे फ्रेंड, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए इनमें से किसका। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी सबसे बेस्ट है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी में है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी में है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक बच्चा अलग होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसके, बताइए इनमें से किसे बेहतर मानते हैं। इनमें से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या फिर ये सभी। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। बताइए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए इनमें से बताइए किसे बेहतर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाइगोटस्की बच्चों को, ध्यान देंगे, सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बताइए सामाजिक, आनुवंशिक, या फिर दोस्तों नैतिक, डी में है शारीरिक। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में, ध्यान देंगे, सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इनमें से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक बताइए इनमें से कौन है। मैकडूगल है, टरमैन है, या फिर थॉर्नडाइक है, डी में दोस्तों बट है। दोस्तों बताइए कि बुद्धि के, ध्यान देंगे, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन है। दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को
भूमिका निभानी चाहिए? बताइए नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या फिर दोस्तों डी में है तटस्थ। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को बताइए इनमें से भूमिका निभानी चाहिए। बताइए इनमें से कैसी भूमिका निभानी चाहिए, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव मस्तिष्क है जो, ध्यान देंगे फ्रेंड, किसकी समान है, किसके समान है? तो दोस्तों एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर है। कितने स्तर है फ्रेंड्स? तो दोस्तों 3 स्तर हैं। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर डी में है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। दोस्तों इनमें से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, डी में है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या फिर दौड़ना। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, लिखना। ए ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या फिर डी में है मेरा पड़ोस। दोस्तों बताइए कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए इनमें से कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, मेरा परिवार, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ध्यान देंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन बताइए इनमें से किसने कहा है? पियाजे ने, वुडवर्थ ने या फिर दोस्तों वैलेंटाइन ने, डी में है रॉस ने। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने संवेग, ध्यान देंगे किसने यह कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? बताइए इनमें से किसने कहा है? दोस्तों वुडवर्थ ने यह कथन कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बताइए इनमें से क्या है? स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, वाक्य है या फिर रूपीन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बताइए इनमें से क्या है? दोस्तों ध्यान देंगे स्वनिम है, स्वनिम है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको ध्यान देंगे बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।